नमस्ते। वेट लॉस के लिए 10 मिनट का इजी योगा प्रैक्टिस। आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे 10 मिनट के रेगुलर योग प्रैक्टिस से हम अपने वेट को कम कर सकते हैं, बढ़े हुए वज़न को कम कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही इजी योगा प्रैक्टिस है जिसको कि आप दिन की शुरुआत एक ईजी सी योग अभ्यास के साथ कर सकते हैं। पूरे दिन एनर्जी रहेगी, वेट लॉस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस को। इसमें हमने कोशिश की है सबको शामिल करें 10 मिनट के योग अभ्यास में। तो चलिए कहाँ से शुरू करना है। इसमें हम आज शुरू करेंगे त्र्यंक ताड़ासन से, यानी कि एक साइड बेंडिंग से। तो साइड बेंडिंग कैसे करनी है, आपको क्या करना है, अपनी जगह सीधे खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे इस तरीके से। आप देखेंगे आर्म्स को ऊपर की तरफ खींचना है, पूरी तरीके से ऐसे स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ और एक्सेल करते हुए ऐसे साइड बेंडिंग करनी है। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए फिर से साइड बेंडिंग करनी है। ध्यान क्या रखना है इस त्र्यंक ताड़ासन में, एक तो ध्यान रखना है कि आपको अपने हिप्स को बाहर नहीं निकालना है। अक्सर हम क्या करते हैं, झुकने के साथ साथ अपने हिप्स को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर मूव नहीं करना है, सीधे रहें और इस तरीके से। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, आर्म्स स्ट्रेट रखें, सीधी रखें पूरी इस तरीके से। कोई भी आर्म बेंड नहीं होनी चाहिए, इससे आप मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हैं। इस त्र्यंक ताड़ासन को 20 से 30 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस भी हमने एक साइड बेंडिंग ही ली है, क्योंकि साइड बेंडिंग आपके ना सिर्फ वेस्ट को यानी कि कमर को कम करती है, ये आपके पेट को भी कम करती है और ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखती है, लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। तो इस बेंडिंग के लिए दोनों लेग्स में डिस्टेंस बना लेंगे। फिर क्या करना है, एक्सेल करते हुए अपने हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे और इस तरीके से जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे तक जाएंगे एंड साइड बेंडिंग करेंगे। इस साइड बेंडिंग को भी आप 20 से 30 बार तक प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत अपनी क्षमता के अनुसार करें। हो सकता है कि कोई व्यक्ति केवल 10 बार ही कर पाए और कोई व्यक्ति 30 बार तक भी कर सकता है। हम सिर्फ आपको नंबर सजेस्ट करते हैं कि इस नंबर तक आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, या अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको 30 बार से कम करेंगे, क्योंकि किसी की क्षमता कम की होती है, तो आप कम नंबर से शुरू करें, धीरे धीरे अपने नंबर्स को बढ़ाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ, जो कि है एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाती है और आपकी स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल रहेगी उतने ही आप जवान बने रहेंगे। जैसे जैसे शरीर में स्टिफनेस बढ़ती है, बुढ़ापा अपने आप दिखने लगता है। तो स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, पेट को घटाने के लिए बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग ज़रूर करें। जिनको पेट फूला रहता है, कब्ज़ की समस्या है, उनको भी ज़रूर करना है। कैसे करेंगे, साइड से एक बार दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो दो इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे इस तरीके से। लेग्स सीधी रहेंगी, लेग्स को ऐसा नहीं करना कि ऐसे, लेग्स को सीधा रखते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। पेट पे कच्चा खिंचाव बनेगा और कुछ देर रुकते हुए फिर आगे झुकेंगे। एक्सेल करते हुए आगे की तरफ आना है और शुरू में सिर्फ इतनी ही बेंडिंग करें। इस तरीके से 10 टाइम्स बैकवर्ड बेंडिंग एंड 10 टाइम्स फॉरवर्ड बेंडिंग का प्रैक्टिस करेंगे। फिर धीरे धीरे इसको 20 बार तक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि 20 बार बैकवर्ड बेंडिंग एंड 20 बार ही फॉरवर्ड बेंडिंग। इस तरीके से बैक एंड फॉरवर्ड बेंडिंग का प्रैक्टिस करना है। ये हमारी थर्ड प्रैक्टिस थी। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस एक ट्विस्टिंग होगी। तो ट्विस्टिंग के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर
तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं एंड बहुत जॉइंट भी बहुत मिलाकर भी नहीं रखना है लेग्स को, एक नॉर्मल डिस्टेंस। एंड यहाँ पर 2 वेरिएशन हम करेंगे कटी चक्रासन के। फर्स्ट वेरिएशन में क्या करना है, साइड से देखते हैं थोड़ा, इस तरीके से एक्सेल करते हुए कटी चक्रासन का प्रैक्टिस करेंगे। कमर और पेट दोनों कम होंगे इस प्रैक्टिस से। जितना हो सकता है उतना पीछे की तरफ देखेंगे, एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए टर्न करना है। ट्विस्टिंग करते हुए ध्यान रखें, पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे, पैरों की पोजीशन आगे की तरफ ही रहेगी, सिर्फ ऊपर का हिस्सा आपका टर्न करेगा, लेग्स स्टेबल रहेंगी। इस तरीके से 20 से 30 बार कटी चक्रासन के एक वेरिएशन का अभ्यास करें। अब हम करते हैं दूसरा वेरिएशन। इसके लिए क्या करना है, इस तरीके से रखेंगे और एक्सेल करते हुए पीछे टर्न करना है, इस तरीके से। इस प्रैक्टिस को भी उसी तरीके से जितनी आप पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखेंगे और लेग्स स्टेबल रहेंगी आगे की तरफ, सिर्फ ऊपर के हिस्से में ही आपको ट्विस्टिंग करनी है। नेक्स्ट प्रैक्टिस एक है त्रिकोणासन, जिसमें ट्विस्टिंग भी होगी, साथ साथ में हमारी बेंडिंग भी होगी। त्रिकोणासन एक वेट लॉस करने के लिए या पेट कम करने के लिए सबसे असरदार प्रैक्टिस है और बहुत तेज़ी से पेट को कम करती है। दोनों लेग्स में डिस्टेंस बन जाएगा, आर्म्स स्ट्रेच हो जाएंगी इस तरीके से एंड एक्सेल करते हुए इस तरीके से आपको ट्विस्टिंग करनी है। यहाँ पर 2 से 3 राउंड आप होल्ड करें और 10-10 काउंट्स दोनों साइड आपको होल्ड करना है। इस तरीके से होल्ड करने के बाद इसको डायनेमिक यानी कि नंबर्स के साथ अभ्यास करें। 30 से 40 बार तक आप त्रिकोण, ऊपर आएंगे तो इनहेल और नीचे जाएंगे तो एक्सेल। तो कुछ लोग इसको नीचे से नीचे ही करते हैं, तो उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इनहेल करने के लिए आप हर बार ऊपर आएंगे। अब बारी आती है लास्ट 2 प्रैक्टिस की, जो पेट को कम करने के लिए बहुत ही असरदार योग अभ्यास हैं। तो इसको क्या करना है, दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लेंगे इस तरीके से और धीरे धीरे अपनी लेग को ऊपर लेकर आएंगे ऐसे। एंड इस प्रैक्टिस को 1 मिनट तो कम से कम करना है, धीरे धीरे फिर 2 मिनट तक भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे जो आपका लोअर बैली, जो लटकता हुआ पेट है नीचे की तरफ, ढीला हो जाता है, पूरा लटक जाता है, वो आपका बहुत तेज़ी से कम होगा। तो इसको 1 से 2 मिनट तक आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत असरदार योग अभ्यास है। इसके बाद लास्ट प्रैक्टिस जो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसके लिए हम दोनों हाथों को सामने रखेंगे इस तरीके से एंड अपनी लेग को ऊपर लाएंगे इस तरीके से। इसको भी 20 से 30 बार आप करेंगे एक राउंड में और 2 से 3 राउंड आपको दोहराने हैं। इन सभी प्रैक्टिस को अगर आप डेली करते हैं तो आपका फुल बॉडी वेट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, बॉडी शेप में आएगी और जो डाइजेशन के इशू हैं वो भी सारे ठीक हो जाएंगे। तो आज से ही ये 10 मिनट का छोटा सा योग अभ्यास शुरू करिए और अपने आप को फिट और हेल्दी बनाइए। थैंक यू।